और जो हमारा संघर्ष है इसको आगे लेके चले। दूसरा जो हमारे कनीना थाने की जो एफआईआर है उसमें वकील साहब ने कहा कि उसमें जो एक्ट लगने चाहिए वो नहीं लगे, चाहे कि उसमें 365 का सिर्फ एक एक्ट लगाया, लेकिन अगर हम दबाव दें तो उसी एफआईआर में अभी भी एक्ट ऐड हो सकता है। क्योंकि उससे हम पुलिस प्रशासन को एसपी से हम मिले, उसमें कहें कि भी आपने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन इसमें जो क्राइम बढ़ता था वो आप लोगों ने नहीं लगाया, तो हम सब के प्रयास से वो चीज उसी एफआईआर में ऐड हो सकती है। तो मेरा सुझाव था, और इस लड़ाई के लिए मैंने पहले भी कहा था परिवार को कि आप लोगों को आर्थिक सहायता जो भी इसमें जरूरत हो वो हम तन मन धन से तैयार है, और जो कमेटी बनाई जाएगी, जो फैसला लिया जाएगा, उसमें भी मैं अपने पूरी ग्रुप की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। श्री सत्यवीर जी ढुकिया साहब इस महापंचायत को संबोधित करें। आज के मीटिंग के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर अतरलाल जी, आदरणीय मास्टर दलीप सिंह जी, सर्व समाज मंच के अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम गोमला जी, जिला के उप प्रमुख सुनीता वर्मा जी, जिला पार्षद मेरे छोटे भाई गौतम बुर्रिन जी, भाई कुलदीप जी, हमारे भाई विष्णु जी, हमारे बहुत युवा नेता भाई अजय जी, भाई लक्ष्मी सिंगला जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम भाई रमेश सैनी जी, तमाम संगठनों के और तमाम पार्टियों के नेतागण, डोंगड़ा के उपस्थित साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब सपना की मम्मी ये कह रही है, उसका परिवार ये कह रहा है कि सीबीआई की मांग हमने कर रखी है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी और इस पंचायत के माध्यम से भी यही कथन है कि वो सीबीआई की जांच करवा देनी चाहिए। उसमें सरकार को डर किस बात का है? हेलो, सरकार को अगर कोई व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं है, अगर कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है जो इन चीजों को प्रभावित कर सकता है और गलत नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सीबीआई में कोई सरकार को नुकसान है। तो मेरा अपना भी मानना है, माध्यम से इस पंचायत के माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूं कि वो सीबीआई की जांच करे। और रही बात आज के इस मोमेंट चलाने की, ये पंचायत जो फैसला करेगी, हमसे जैसा सहयोग बनेगा, हम समर्थक अनुसार पूरा सहयोग पूरा समर्थन करेंगे। धन्यवाद। इस महापंचायत को संबोधित करें। जी चैनल पेज भी चल रहा है, पुराने पेज चैनल पेज है ना। आज की सभा के प्रधान ठाकुर अतरलाल जी एवं इलाके से आए हुए मौजूदान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये पंचायत जो बुलाई गई है महज उसका एक ही रीज़न है, और वो रीज़न आप सबको विदित है कि हमारी एक लड़की नोएडा पढ़ती थी, उसका देहांत हो गया। किस प्रकार से हो गया, प्रशासन ने उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। मास्टर जी थोड़ा इधर मुंह करके बोलने में तो बहुत बेहतर होगा। प्रशासन ने उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, ना उस गुरुकुल के जो संस्थापक व्यवस्थक थे उन लोगों ने उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। इससे हम सबको, उसके वालिदैन को शक बढ़ता है कि ज़रूर लड़की के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना घटी है। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हर आदमी इस बात को समझता है कि राजी खुशी कोई आदमी सुसाइड नहीं कर सकता। कोई ना कोई आपत्ति उस पर ज़रूर आई है, उस आपत्ति को फेस ना कर सका कोई भी व्यक्ति, वो लड़की भी उसको फेस नहीं कर सकी, और उसने अपना अंतिम फैसला जो लिया वो आपके सामने है। इसमें सरकार ने उस संस्था के जो जिम्मेवार थे उन्होंने क्या किया, क्यों किया? अगर वो दोषी नहीं थे तो इनके आने तक, इनके पहुंचने तक इंतजार करते, दाह संस्कार जिस तरह से ये चाहते वैसे करते। पोस्टमार्टम करवाना चाहते पोस्टमार्टम करवाते, बॉडी को यहाँ लाना चाहते तो यहाँ ला। उनको राइट क्या था कि उसको दाह संस्कार उन लोगों ने कर दिया बगैर इनकी इजाजत के। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस संबंध में मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि ये लड़की अकेली, ये जो बहन अभी खड़ी हुई थी, इनकी नहीं है। ये लड़की इस इलाके की है, आप लोगों की है,
सारे इलाके की ये लड़की है, और अगर कुछ एक्शन इस पर नहीं हुआ सही तो मैं समझता हूँ कि इलाके को चैलेंज है। जब ये मानता है इलाका लड़की के साथ जाति हुई है, कोई भी जाति हुई है, किसी प्रकार की भी जाति हुई है, तो वो क्राइम है। पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि लड़की का दाह संस्कार उन लोगों ने करने का इनकी मर्जी के खिलाफ राइट क्या था। कश्मीर में, कन्याकुमारी में अगर हमारे यहाँ का एक आदमी की डेथ होती है, सरकार उसको यहाँ लेकर आती है और यहाँ ला करके उसका जैसे भी संस्कार होता है वो करती है। इस लड़की को यहाँ लाने में उनको दिक्कत क्या थी? खर्चा लगता, उनके वालिदैन का लगता या उनका लगता, ये बाद की बात थी। जिसका भी लगता वो उसका वहन करता, वहन करने की कोशिश करते। अगर वो नहीं कर सकते थे तो गांव भी बहुत बड़ा है, ये गांव भी बहुत सब तरह से सर्वसंपन्न गांव है, ये गांव करता। इलाका भी हाथ टिके हुए नहीं है, इलाका भी कर सकता था। उनको वहां दाह संस्कार करने की जरूरत क्या पड़ी? ये केवल और केवल हमको शक में डालता है, और इससे हम इस शक में डालते हैं कि जरूर लड़की के साथ कोई न कोई जाति हुई है, और उस जाति को छुपाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सबसे यही इल्तिजा करूंगा कि इस सारे मामले को आप अपना मामला समझें, इस भाई का मामला, इस बहन का मामला ना समझें, और ये जो कुछ भी हुआ है इस इलाके को चैलेंज है, इनडायरेक्टली मैं ये कहूँगा। तो इसको आपको और हमको सबको हिम्मत से देखना है, हिम्मत से इसके लिए जो कुछ भी जुटाना पड़े, करना पड़े, उसके लिए आप और हम सब तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तीसरी करता हूँ, और आप लोगों को मैं अपनी तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि भाई जिस तरह से आप लोग पैदा लोग, हम सब भाई आपस में साथ हैं और आखिर तक लड़ते रहेंगे और इसका न्याय दिलाकर रहेंगे। श्री राधे श्याम जी गोमला, श्री सुनीता जी वर्मा जी, महापंचायत को सुनिए। अरे फेस जो भी बोले वो इधर ही रखे, उधर फेस करेगा तो आएगा ही नहीं कुछ। अपनी बात रखने के लिए इधर मीडिया के सामने। इस सभा के अध्यक्ष महोदय और मेरे पूरे महेंद्रगढ़ इलाके के सभी प्रबुद्धजन, सभी सम्मानित और मेरे पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आप सभी को करबत अभिवादन। देखिए, आज जो महापंचायत हो रही है, एक बेटी का मामला है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ बेटी एक दोंगड़ा अहिर की नहीं जानी जाएगी, ये पूरे महेंद्रगढ़ की बेटी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जैसे मास्टर जी डायरेक्शन कही है, चैलेंज है, तो पूरे महेंद्रगढ़ के लिए एक चैलेंज है। मैं भरी पंचायत, महापंचायत से कहना चाहूंगी, जहाँ हमारा सहयोग पड़ता है, औरतों की जरूरत पड़ती है, मैं चाहे जितनी औरतें लाके आपके बीच में खड़ा करूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि इसमें न्याय होना चाहिए, और आगे से भविष्य में कोई भी इस तरीके से करे तो उसकी रूह तक कांप उठे। भी महेंद्रगढ़ में वो कहानी हुई थी और उसको उन्होंने ये अंजाम तक पहुंचाया था। तो मैं भरी महापंचायत से कहना चाहूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालिए ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके। और हमारा महेंद्रगढ़ जो है एक शांत प्रिय एरिया जाना जाता है कि महेंद्रगढ़ शांत है, लेकिन इस मामले में हम शांत नहीं रहेंगे। इस मामले में जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो महापंचायत चाहेगी उसके हम साथ खड़े हैं। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि लोगों ने आपको चुना है, तो आज जो पूरे महेंद्रगढ़ के साथ एक बेटी के साथ जो हो रहा है, तो जनप्रतिनिधि जितने भी हैं इस महापंचायत की अगुवाई करें और महेंद्रगढ़ को इसको न्याय दिया जाए। तो जो भी महापंचायत फैसला लेती है, हम फैसले के साथ हैं, और हम इतना ही चाहते हैं कि इस बेटी के साथ न्याय हो और सीबीआई की जांच हो। श्री राधे श्याम शर्मा जी गोमला, शर्मा जी नहीं, श्री राधे श्याम गोमला। राम राम जी। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई एडवोकेट अब्दुल्लाल जी, मेरे पिता तुल्य और समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, हमारे माननीय नगर पालिका कनीना के चेयरमैन रह चुके हैं आदरणीय मास्टर दलीप सिंह जी। यहाँ मंच पर बहुत ही ओजस्वी वक्ता और हमारे सर्व समाज मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भाई सतबीर भूटिया जी, सर्व समाज मंच की
महिला विंग की अध्यक्षता माननीय सुनीता वर्मा जी, जो जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जिला परिषद की उप प्रधान भी हैं, भाई कुलदीप सत्तार जी, भाई अजय सीगड़ा जी, भाई सरपंच साहब, साथियों और यहाँ उपस्थित जितने भी मंचासीन नेता, सम्मानित प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मैं कोई ज्यादा वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उतना ये कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से खेलना किसी का अधिकार नहीं है। अगर वो आत्महत्या भी होती है या हत्या है, दोनों ही बातें गलत है। हत्या हुई है तो महागलती है, आत्महत्या हुई है तो उसमें भी कहीं ना कोई कारण होता है, तभी आत्महत्या होती है। आदमी अपना जीवन यूं ही नहीं होने देता है। तो निसंदेह ये मामला जांच का विषय तो है ही। भाई कुलदीप ने विस्तार से बताया, भाई सतबीर धुकिया जी ने विस्तार से बताया, गुरुजी मास्टर जी ने और भी ज्यादा विस्तार से गहराई से बता दिया, सुनीता जी ने बताया। मेरी आवाज भी इन्हीं की आवाज का समर्थन कर रही है। जो बिटिया के साथ हादसा हुआ है, धोंगड़ा हीर की बेटी है, जिला महेंद्रगढ़ की बेटी है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलने के लिए न्याय होना जरूरी है। इसके लिए मैं और मेरा सर्व समाज मंच का संपूर्ण संगठन, देखिए 4 पदाधिकारी तो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सभी आप लोगों के साथ हैं। निसंदेह जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी चाहे कोई भी हो उसको दंड मिलना चाहिए। हमारा आपको दिल से तन मन धन वचन और कर्म से आपको समर्थन है। नमस्कार। श्री विष्णु डाबर जी, सरपंच साहब संबोधित करें। राम राम। आज की सभा के सभापति और तमाम जनप्रतिनिधि और इस महापंचायत में आए हुए सभी को मैं नमस्कार करता हूं। सहायकार पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद है। साथियों, मेरे से बड़े मेरे भाई साहब जितने भी, बहन जी ने भी बोला, सभी ने आपको बताया है। बाकी एक पीड़ा और एक दुख है। जो महेंद्रगढ़ जिला अपने आप में लड़कियों के मामले में टॉप पे आता है, आज वो सबसे पिछड़ी है इस मामले में। अपने यहाँ दोंगड़ा गांव का सरपंच यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये दोंगड़ा के लिए मरने वाली बात है कि ये बाहर के इतने लोग इस पंचायत में आए हुए हैं। दोंगड़ा के प्रतिनिधि जो है, आज के दिन गांव ने उनको चुना था। प्रशासन का दबाव हमारे ऊपर भी है, प्रशासन का दबाव यहाँ जो बैठे उन सब पे है। बट वो गांव की बेटी है, उसके लिए वो आदमी सांसद का तो गांव भी है। एक मिनट भाई साहब, जो सबसे पहले गांव ने उसको चुना है, गांव से बड़ी उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। मैं भी गांव का सरपंच हूँ, मेरे भाई साहब हैं, ये पूर्व सरपंच रहे हैं। सबसे पहले और सबसे मर मिटने वाली बात ये है कि इस गांव ने उसको आज इस पोजीशन पे खड़ा किया है। वो गांव की लड़की के लिए वो गांव का नहीं हो सकता, तो मैं उसको अपने समाज की तरफ से, मेरे लिए तो वो सरपंच है ही नहीं, क्योंकि मैं सरपंचों का प्रधान हूँ। इससे ज्यादा जो है नीचता का काम कोई है नहीं कि भाई सबसे ज्यादा यहाँ दोंगड़ा की मेजोरिटी को होना चाहिए था, जो बाहर के लोग आए हैं। भाई ये बेटी हमारी भी है, सबकी बहन बेटी लगती है, पर दोंगड़ा के लोगों को आज इस चीज में आगे आना चाहिए। वैसे तो कल को कोई आता है, वो कहते हैं भाई ये सांसद का गांव गोद लिया हुआ गांव है, कोई कहता है भाई राव साहब का यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ से जिला पार्षद भी है, मौके के जिला पार्षद भी यहाँ दोंगड़ा ही से शायद योगेश भाई है, योगेंद्र पहलवान जी है, उनको भी इस चीज में यहाँ आना चाहिए था। हो सकता हूँ मेरी बात गलत हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बट जो पीड़ा और दुख है वो इसी बात का है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे आज वो इस महापंचायत में नहीं आए। ठीक है, किसी परिवार की किसी से नहीं बढ़ती हो, चलो इनके परिवार से उसकी नहीं बढ़ती, जनप्रतिनिधि जो है, ये बेटी तो गांव की थी, उस बेटी के लिए तो उठ के गांव को आना चाहिए था। और रहा, मैं कई बार कई जगह बताता हूँ, आज ये सारे भाई बैठे हैं, ये इससे ज्यादा मरने वाली बात महेंद्रगढ़ जिले के लिए नहीं है कि यदि हम इस लड़की को न्याय नहीं दिला पाए ना,
कि भाई ये जो महाराज है दौड़ को जो बना घूमी जे बना न टांग के कुट्टी के टांग दी, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। चाहिए आप कुछ भी करो भाई, सरकार इनको न्याय नहीं दिला सकती तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके परिवार को भी मार दे भाई, वो इनको न्याय तो दिला नहीं सकती। ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने से सब साथी आ भी रहे हैं, कई साथी ऐसे थे जो यहाँ फोटो खिंचवाई, चलो जी वहां डाल दिया, आज संतोष बहन जी आ रही, आज कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई किसी का नेता आ रहा है, तो ये आज वो कहाँ गए? सब सरकार के नुमाइंदे हैं, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। ठीक है, उस इस परिवार को मानते भाई परिवार गलत है, ये है तो इसको फांसी दे दो भाई, परिवार को हम सरकार का साथ देंगे। यदि उनको न्याय नहीं दिला सकते तो इनको फांसी दिलवा दे सरकार से, हम तो यही अपील करते हैं। बाकी मैं इनको जैसा पंचायत जो करेगी मैं पंचायत के साथ रहूंगा। बाकी जितना भी हो सकेगा, आज जो साथी यहाँ नहीं आए उनकी जरूरत पड़ेगी मैं सब सरपंचों के पास जाऊंगा इस मामले में, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरपंचों को लेके आऊँगा। इस चीज़ का मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ। पंचायत जो आदेश हमें देगी हम पंचायत के साथ तत्पर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। श्री राजेश शर्मा जी, पूर्व विधायक रेवाड़ी, इस महापंचायत को संबोधित करता हूं। सबसे पहले सभी बुजुर्गों को नमस्कार जय। सर थोड़ा फेस इधर करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना एक परिचय कराता हूँ। मैं मजदूरों की आवाज़ उठाता हूँ। 20,000 से ज़्यादा कंपनियों के मजदूरों का कंप्रोमाइज़ करवाया है भाई। जहाँ मजदूर भाइयों की ज़रूरत हो, 1000-2000 कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 5000 की भी भीड़ ला सकता हूँ। आज मेरा बाउल एरिया में धारवेड़ा मानेसर गुड़गांव मेरा नाम है, और जैसे मेरी सपना बेटी की माँ से बात हुई, मेरे अंदर खास बात यह है, मेरी पीपा पोती की बात नहीं करता। वो गुरुकुल नहीं है, उसे आप गुरुकुल मत कहो, वो राम रहीम से भी बड़ा अड्डा मिलेगा। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ रहे उनके माँ बाप को एक मैसेज देना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन बच्चों को उस गुरुकुल से निकाला जाए। और सीबीआई की जांच हुई, अगर अच्छी तरह सीबीआई की जांच हुई तो वो गुरुकुल नहीं, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। और भी बहुत सी लड़कियों का बलात्कार हो चुका होगा, क्योंकि मेरी सपना के पापा से भी बात हुई, फोन पर भी हुई, मैं घर भी आया था जिस दिन संतोष बहन जी आई हुई थी। मैं राजनीति आदमी हूँ, राजनीति नहीं कर रहा, रेवाड़ी से इलेक्शन भी लड़ा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल में फिलहाल। मेरी भाई अभी चौटाला जी से भी बात हुई, चौटाला जी ने मेरे से कहा शर्मा जी आप हो क्या हुआ, और सारी बातें बता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लायक कोई भी काम हो, चाहे नोएडा जाना हो, चाहे चंडीगढ़ जाना हो, 5, 7, 10 पर मैं अपनी तरफ से देता हूँ। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं नंबर लिखवा रहा हूँ आपको, और अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो जो काम आप मेरे को सौंपोगे वो काम करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री विष्णु पाली, इस महापंचायत को संबोधित करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ अपने महापंचायत के अध्यक्ष और तमाम बाहर से आए नेतागण, सामाजिक सभी को मैं विष्णु तंवर पाली की तरफ से नमस्कार करता हूँ। एक मैं बात कड़वी कहूँगा, वो किसी को ठेस पहुँचे तो मेरे को वापस दे देना, माफ़ी चाहूँगा उसको। एक होता है मन से जुड़ना, एक होता है दिल से जुड़ना। मन कभी भी पढ़ सकता है, और जो दिल से काम करेगा ना वो कभी टूटेगा नहीं। दिल से काम करने वाला टूटेगा नहीं। जैसे बेटी सपना के मामले में हमें सुना सोशल मीडिया पे, जिस दिन रोनी रमन आई थी, रोनी रमन, उसी ने हम शाम को हमें मैसेज मिला। उसी टाइम हमने शाम में अपने सभी युवा साथियों से कहा कि भी कल हम ज्ञापन दें। हमने ज्ञापन दिया, सभी साथियों ने, और भी बाहर में नारनौल भी दिया, टेली भी दिया, सब जगह दिया। मामला उठा। अब छोटी सी एक बात है कि एक भाई मीडिया वाले भाई की भी बात बताता हूँ, वो भाई नाराज मत हो जाना। उस भाई ने यहाँ पे ले ली बेटी का, माँ का बयान लेके गई। वहाँ का जो बयान लिया नोएडा का बयान लेके उसकी जो सच्चाई है, सच्चाई को ना दिखाते हुए उसके फेवर में दिखाई है। जिसका नाम जगदीप शर्मा कौन है, वो मीडिया वाला पत्रकार आया था, वो चोटी वाला पता नहीं कहाँ से आया था। उस जगदीप शर्मा कौन है, उसने इस बेटी के मतलब ना दिखाते हुए नोएडा के दिखाया। वो कैसे दिखाया हमें नहीं पता। उसके बाद में
हम खुद गए हैं नोएडा, मैं गया हूँ, मनीष गया हूँ अपने मेंढर क्षेत्र से, हम 2 ही बंदे गए हैं, लड़की के माँ को लेके और उसके नाना को लेके और वकील साहब को लेके। कोई भी आदमी जिसके साथ ये घटना घट जाए, क्या उससे प्रशासन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले ये बता दो। प्रशासन का अधिकारी, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये कहा कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने 2 घंटा तक मेरे को बैठाए रखा और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं इस मामले में नहीं मिलूंगा। अब सारे मौजूद आदमी बैठे हैं कि कोई भी प्रशासन, एक छोटी सी घटना, लड़ाई झगड़ा भी हो और वो एक कहेगी मैं प्रशासन के अधिकारी से मिलूंगा, क्या वो मिलने से मना करेगा क्या? उसने साफ इनकार कर दिया, इस मामले में नहीं मिलूंगा। उसके बाद हम एसएचओ के पास गए। एसएचओ की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। एसएचओ ये कह रहा है कि 8:30 बजे पेरेंट्स आ गए थे नोएडा, 6 बजे से गाड़ी, कौन हेलीकॉप्टर तो है नहीं, 2.5 घंटे में ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएगी गाड़ी। गुरुकुल वाले कह रहे 10:30 बजे पहुंचे हैं, वो गए 8:30 बजे। सीबीआई जांच तो बहुत दूर रही, अगर कोई अधिकारी डंडे से अगर पूछताछ करे तो वो तो सारा उगल देगा, सारे उगल देगा। सीबीआई की तो बहुत दूर बात रहेगी, सीबीआई की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सारा समाज इकट्ठा हो गया ये कहे ना एक अच्छे अधिकारी से जांच करवाओ तो सीबीआई की जरूरत नहीं, वो तो सारे फल्डा सा भगा देगा बाहर न। वहां गुरुकुल में एक ही, गुरुकुल के अंदर एक ही बेटी से वो क्यों बयान दीवारी है? वो गुरुकुल की जो संचालक है, एक ही बेटी से क्यों बयान दीवारी है? हमारा भाई प्रदीप कौशिक गया था, भाई 1 मिनट रुक जा, प्रदीप कौशिक गया था, उसने सभी बच्चों से बयान लिया। उन बच्चों के बयानों में अगर आप उस ढंग से सुनोगे, उन बच्चों के बयानों में पता चल जाएगा कितनी झूठ और कितनी सच। टीचर कह रहा है कि कोई दावत नहीं आई है, बच्चे कह रहे हैं दावत आई है, लॉकडाउन के बाद वीडियो दिखा रखी है। उनकी एक एक बात अगर झूठ मानोगे तो वो सारी पकड़ी जाएगी। दूसरा एक बात और कहना था भाई, सभी युवा साथी और मौजूदा लोग हैं भाई, राजनीतिक भी आदमी, सामाजिक संगठन है, मैं इनसे एक चीज कहूँ भाई, हर आदमी के पास हर टाइम तो नहीं मिलता, मगर एक टाइम आपको मैं कहूँ कि वकील साहब केस लड़ेंगे, ये निष्पक्ष बिना पैसे से केस लड़ रहे हैं। आप लोग जो धारा लगी है कोशिश करके वो धारा लगवा दो, केस रिओपन करवा दो, कानून लड़ेगा और एक अच्छे अधिकारी से जांच की मांग कर दो। सीबीआई तो बहुत दूर रही, सीबीआई की तो सुशांत की कितनी हंगा लगाया था, पूरा स्टेट में, सारे स्टेट में लगाना जब लगी है। सीबीआई की तो ना भी हो ना तो कोई अच्छा अधिकारी करें तो वो तो फंडा से भगा देगा एकदम। सभी से मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका साथ दो, दिल से दो, मन से नहीं, दिल से दो। दिल से दोगा तो इसमें न्याय मिल जाएगा, नहीं तो भाई महेंद्रगढ़ में नेता मारा वर्ग आऊंगा बोल कर चला जाऊंगा और नू ही काम रहेगा, और ऐतराड़ी बेटी नू ही मरती रहेंगी और नू ही बलात्कार होता रहेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब दिल से जुड़ोगा, दिल से काम करोगा भाई, दिल से कहीं कह दे दो भाई तेरे क्या है भाई, मैं मेरा कुछ भी बना पर भाई महेंद्र क्षेत्र की बेटी से मैं पाली तो उठ के जाऊंगी, जिस टाइम भी फोन करे थी रात में 2 बजे। अब ये इसकी हालत किसी भाई को नहीं पता, हमारे 5-4 भाई साथियों ने पता है। कल दोपहर 3 दिन से पुलिस प्रशासन इतना दबाव दे रही थी, परसों इसको मैं गुड़गांव लेके गया ताकि पुलिस प्रशासन इसको उठाना, कुछ दबाव ना दे। परसों रात को इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इसको कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, रिपोर्ट रखी है। कल दोपहर में 4 बजे इसको छुट्टी दिला गया डॉक्टर से, इसकी हालत इतनी गंभीर, क्योंकि एक आदमी अच्छा आदमी का ना कम से कम दिन में 200 फोन आ जाए ना तो भेजो खराब हो जाए है। या देख लेडीज है, ये इतनी हिम्मत तो करके कर गई है अपनी बेटी के न्याय के लिए। तो आप लोगों से एक ही बात रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कि दिल से काम करो। और भाई यो FIR लॉज जो पुलिस ने है ना, या महापंचायत को नाम सुनकर है, जब यो सिर्फ टरकाने के लिए या 365 धारा लगाई है ना, तो पुलिस ने 3 महीना तक चक्कर काट रहे हैं। ये एक तको करी नकड़ी ना पुलिस ने, या सिर्फ या महापंचायत कैंसिल करने के लिए, और महापंचायत आज कैंसिल करने के लिए या टेंट लगाना था भाई, ये टेंट लगाने बैठने के लिए, हमें तो ये पता ही नहीं था। टेंट की 2 दिन से सरपंच ने मना कर दी साहब, मैं लूँ सरपंच का। आज सुबह पानी के लिए हमने बोला कैंपर के लिए, सरपंच ने कैंपर वाले को मना कर दिया, पानी नहीं रखेगा। ये बालक अपने 2-3 घर से भर के आया। अब बताओ इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर क्या होगा? नहीं दुश्मनी निकालो तो भाई बराबर से सामने से निकालो ना। एक गरीब के साथ क्यों दुश्मनी निकाले? वो एक गरीब बेटी वो सबकी बेटी, उसके साथ क्यों दुश्मनी निकाले? तो मैं तो यही कहूंगा
मैं तो यही कहूँगा सरपंच साहब और पार्षद, मैंने खुद ने पार्षद के पास फोन किया था, फोन नहीं उठाया मेरा, तो मैं तो यही कहूँगा भाई गाँव ग्राम जो एक जो सरपंच है, सरपंच ना तो गाँव ग्राम और भी है भाई, आप लोग साथ दो और इसको भाई मदद दिवाओ। धन्यवाद। कोई बात नहीं, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े नेतागण आस पास के गांवों से आए हुए इस न्याय की पंचायत में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधि, आवाज सभी की एक है कि बच्ची को न्याय मिले और ये न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। दोषियां उनके लिंक बहुत ऊंचे हैं। साधारण यदि आदमी होता तो 1 मिनट के अंदर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाए, गिरफ्तार ना हो। कभी संभव हो सकता है ये? आज तक संभव नहीं हुआ है कि 302 का मुकदमा दर्ज हो जाए और उनको पूछने तक की किसी की हिम्मत नहीं।